हेलो एवरीवन, दिस इज पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। यूपी ट्रिपल एससी एंड यूपी पीएससी प्रैक्टिस सेट 12 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित किया गया था? ऑप्शंस दिए हैं, 17 जनवरी 1985, 15 फरवरी 1985, 30 मार्च 1985 या 21 फरवरी 1985। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 फरवरी 1985। दल बदल निरोधक अधिनियम को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 15/2/1985 को संविधान में 10वीं अनुसूची में जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। तो दल बदल निरोधक अधिनियम किस तारीख को पारित किया गया था? 15 फरवरी 1985 को। और लागू कब हुआ था? ये 1 मार्च को लागू हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 फरवरी 1985। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यों का यूनियन। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत अर्थात इंडिया ये राज्यों का एक संघ होगा। यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, अतः सभी राज्य मिलाकर के जो एक संघ बनता है। यह संविधान का प्रथम अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी इसमें बहुत सारे राज्य हैं, उन सबका एक संघ यानी यूनियन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यों का यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई और वह कौन सा था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लोक सेवा आयोग की स्थापना, तो इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी। भारत शासन अधिनियम 1919 जो 1921 से लागू हुआ, इस कानून को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस प्रकार 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इस अधिनियम ने पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया था। तो इसका जो राइट आंसर रहा वो रहा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई या अकाली दल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अकाली दल। ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। कांग्रेस, बीजेपी, भारतीय साम्यवादी दल, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी साम्यवादी दल आदि राजनीतिक पार्टियां वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इसके अलावा भारत में प्रमुख क्षेत्रीय दल निम्नवत हैं। कौन से? समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम, अकाली दल, असम गण परिषद, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हरियाणा विकास पार्टी, शिवसेना, मुस्लिम लीग, सिक्किम संग्राम परिषद, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, नागालैंड पीपल्स काउंसिल, पैथर्स पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी आदि ये सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अकाली दल। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ की खाड़ी, खम्मात की खाड़ी, कच्छ का लिटिल रन या कच्छ का रन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कच्छ का लिटिल रन। इस पर कोरी निवेशिका स्थित है। कोरी निवेशिका कच्छ के लिटिल रन क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं, कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप या ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ये विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, यूरोप में एक भी रेगिस्तान नहीं है।
ये इस चीज के लिए दोनों छोटे महाद्वीप विख्यात हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हिमालय या रॉकी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत है, ये लगभग 6437 किलोमीटर लंबा है और ये कहां है? ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और रॉकी पर्वत है, वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो एंडीज पर्वत है, ये विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। कितनी? 6437 किलोमीटर। रॉकी पर्वत है 5100 किलोमीटर। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज केवल 3200 किलोमीटर है और हिमालय है वो 2550 किलोमीटर लंबाई में है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, एंडीज पर्वत। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, तो निम्नांकित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? 75 डिग्री पूर्व, 75 डिग्री पश्चिम, 150 डिग्री पूर्व या 150 डिग्री पश्चिम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 75 डिग्री पूर्व। ये क्यों है 75 डिग्री पूर्व? ये इसलिए है, ग्रीनविच वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। सीधा सा इसका फॉर्मूला है, 1 घंटे में 15 डिग्री। अब ग्रीनविच में मध्याह्न है, यानी कितने बजे? 12 बजे हैं और भारत का जो समय है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। कितना? 5 घंटा और 30 मिनट ये आगे है। तो अब इसके बीच में कितना टाइम हो गया? वही 5 घंटे और 30 मिनट हो गए। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, तो 5 घंटे में कितनी घूमेगी? 15 पंजे 75, 75 डिग्री ये पूर्व घूमेगी। तो अभी जो इसमें दिए गए विकल्प में जो आंसर है वह 75 डिग्री पूर्व, क्योंकि घड़ी हमारा समय है वो हमारा देश पूरब में स्थित है और इससे जो स्थानीय जगह का जो समय है वो वहां कितने बजे? शाम के 5 बजे हैं, यानी 5:30। हमारा टाइम तो 5.5 घंटे आगे, लेकिन वो बता रहा है कि वहां 5 बजे हैं, यानी 5 घंटे आगे है। तो 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 75 डिग्री और वो होगा पूर्व यामोत्तर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 75 डिग्री पूर्व। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अरल सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल झील या मिशिगन झील? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है यूरेशिया का कैस्पियन सागर, जिसका क्षेत्रफल 4,24,198 वर्ग किलोमीटर है। साइबेरिया की बैकाल झील 1.6 किलोमीटर संसार की सर्वाधिक गहरी झील है। ये कहां है? बैकाल झील साइबेरिया की, ये सबसे गहरी झील है। उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील है, ये सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। ठीक है। टर्की की वोन झील सबसे अधिक खारे पानी की झील है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल या नाभिकीय ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोयला। कोयला 1972 में कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के समय कोयले का उत्पादन 72.7 मिलियन टन था, जो कि 2007-8 में बढ़कर 456 मिलियन टन हो गया। कोयला उत्पादन में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा स्थान भारत का है। कोयला देश की व्यापारिक ऊर्जा की खपत का लगभग 67% भाग ये पूर्ति करता है। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में कोयले का योगदान लगभग 70% है। तो वाणिज्यिक ऊर्जा का जो प्रधान स्रोत है वो कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका या ओशिनिया? ऑप्शन बी, एशिया। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत एशिया महाद्वीप में देखा गया है। एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एशिया। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है 2040, 2050,
2060 या 2070? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2050। एक अनुमान के अनुसार विश्व की लगभग 70% आबादी 2050 तक नगरों में सिमट जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक परिवार में से 3 में से 1 व्यक्ति शहर में रह रहा है। ये 2011 की जनगणना थी। तो 2050 तक अनुमान ये है कि भारत की 70% आबादी है वो शहरों में सिमट जाएगी। जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु, डार्विन, लेमार्क या पुरकिंजे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु। ग्रीक दार्शनिक थे ये अरस्तु। इनको जीव विज्ञान के फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में इनको जाना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?